नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। आज की जो वीडियो है आपको बुक में भी बताती हूँ, थ्योरी भी लिखवाती हूँ और उसके साथ प्रैक्टिकल भी दिखाती हूँ। तो पूरी तरीके से कंप्लीट ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इस पर है कि आपको हेयर में कितने लेयर्स होते हैं। वैसे मैंने बुक में बताया है, पर आज जो है वो आपको लिखना है। मैंने शॉर्टकट में कुछ किया है ताकि आप लोगों को ये चीज़ जो थ्योरी होती है उसे याद करना पड़ता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और हेयर की कुछ जानकारी देते हैं। इस पर इसके बाद हम हेयर स्पा की आपको थ्योरी लिखवाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग देखिए और लिखिए। मैं बाद में पेज को शो कर दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लोग ग्रुप में हैं उन्हें मैं PDF बना के शेयर कर दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको हम हेयर के बारे में बताएंगे कि हेयर क्या होते हैं, हेयर में कितनी लेयर्स होती है, हेयर कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी आपको हम देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हेयर। हेयर मुख्य रूप से प्रोटीन कैरोटीन से निर्मित होते हैं, यानी बने होते हैं। और हेयर की स्किन की 3 लेयर होते हैं। हेयर जैसे हमारे स्किन के 3 लेयर होते हैं, वैसे हेयर की स्किन के 3 लेयर होते हैं, जिसमें है पहला है क्यूटिकल, दूसरा है कॉर्टेक्स और तीसरा है मेडुला। क्यूटिकल हेयर की स्किन को प्रथम लेयर में होते हैं। क्यूटिकल जो होते हैं वो हेयर के प्रथम लेयर में होते हैं, यानी पहला लेयर होता है। या हेयर का प्रोटेक्शन या हेयर को प्रोटेक्शन करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है और उनमें साइन लाता है। ठीक है। कॉर्टेक्स जो है वो बीच का लेयर होता है, उसमें पाया जाने वाला मेलेनिन यानी कलर जो होता है, मेलेनिन नाम का पदार्थ हेयर को कलर प्रदान करता है। मेडुला जो है हेयर की स्किन का तीसरा लेयर है। यह क्यूटिकल तथा कॉर्टेक्स को पोषण तत्वों की पूर्ति करने का कार्य करता है। आमतौर पर यह पतले हेयर में नहीं दिखाई पड़ते। जिनके हेयर बहुत पतले होते हैं, रूखे से या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, उनमें ये चीज़ें पता नहीं चलती है या होती भी नहीं है। ठीक है। हेयर के प्रकार, आप सभी लोगों को ये रहता है कि हेयर 2 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है। हेयर जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला जो होता है वो नॉर्मल हेयर, ना ड्राई होता है ना ऑयली होता है, बीच का होता है, जो कि बहुत अच्छा कहा जाता है। दूसरा जो हेयर होता है वो ऑयली हेयर होता है, जिसमें हमें आप धुल भी लेती हैं तो 24 घंटे के बाद आपके हेड में और बालों में बहुत ज़्यादा ऑयलपन लगता है। ठीक है। तो ये दूसरा है। और तीसरा जो है वो ड्राई रूखे हेयर, यानी कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए फिर भी वो ड्राई ही रहते हैं, वो ड्राई हेयर है। ठीक है। उसके बाद आता है हेयर की प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है हेयर की प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप याद रखिए, तो आप लिख लीजिए। अगर लिखते हैं तो इससे डबल बेनिफिट ये है कि जब भी आप किसी को सिखाएंगी तो आप किसी सहारे से जब किसी चीज़ को सिखाती हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको खुद भी अगर कोई चीज़ भूली हुई है तो वो याद आ जाती है, और किसी चीज़ से सिखाती है तो सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है। तो चलिए हेयर फॉलिंग, यानी कि हेयर अगर झड़ रहा है तो उस हेयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ पे वो दिखाया गया है। तो हेयर झड़ता है वो एक प्रॉब्लम है। व्हाइट हेयर यानी सफ़ेद होते हैं बाल। हेयर में डैंड्रफ यानी रूसी होता है। सिर की स्किन के रोग, स्किन में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है। हेयर प्रॉब्लम के कारण, हेयर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके क्या कारण होते हैं। तो पहला है चिंता, तनाव और खिंचाव। ठीक है। हमेशा जैसे सर में दर्द होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे खिंचाव, तो सर में दर्द होना, तनाव होना किसी टेंशन की वजह से, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर है स्कैल्प इन्फेक्शन, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है। फिर हार्मोन्स डिस्टर्ब्स, अपर्याप्त पोषण, विटामिन और मिनरल्स की कमी, मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट, हेयर की उचित देखभाल ना होना, हार्श शैम्पू का अधिक प्रयोग करना, बहुत ही जो है जैसे केमिकल वाले और गंदे तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए टॉवेल यानी तौलियों को आप उपयोग में लाती हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तकिए का कवर, कॉम्ब तथा ब्रश का उपयोग, यानी कि आप किसी और का उपयोग कर लेती हैं या गंदे होते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। हॉट ऑयल मसाज, हमने जो है हॉट ऑयल मसाज काफ़ी पहले बताई, इसकी वीडियो गई हुई है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। उसके बाद अभी मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है हेयर स्पा करेंगी। तो अभी मैंने ये नहीं बताया कि आप घर पे खुद का कैसे करेंगे, मैं जल्दी ही बताऊंगी। ठीक है। तो आज मैं बताऊंगी कि हॉट ऑयल मसाज
मजबूत तथा स्वस्थ हेयर के लिए ऑयल मसाज आवश्यक है। मसाज से सिर के ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है। इससे हेयर का झड़ना रुक जाता है। इससे हेयर की जड़ों रूट्स को पोषण मिलता है तथा हेयर शाइनी और क्लीन दिखाई देते हैं। ऑयल मसाज से डैंड्रफ रूसी भी दूर हो जाती है। निरंतर ऑयल मसाज से हेयर सुंदर, स्वच्छ और घुंघराले होते हैं। इस मसाज से मानसिक शांति भी मिलती है, यानी कि आपके माइंड को भी काफ़ी रिलैक्स होता है, जैसा कि हमने हेयर स्पा में आपको डिटेल में बताया है। फिर उसके बाद आता है ऑयल मसाज में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट। हेयर ऑयल, ऑयल हीटर, यानी कि आप गर्म करके लगाना रहता है ऑयल तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर कॉम्ब चाहिए, कॉटन रुई चाहिए, टॉवेल चाहिए। उसके बाद है ऑयल मसाज और हेयर स्पा मसाज के स्टेप्स। तो इसकी वीडियो जो है वो हम आपको बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, इसको डिटेल में हम आपको दूसरी पार्ट में बताएंगे। हेयर स्पा मसाज के सभी स्टेप्स जो कि हम ऑयल में भी इसको लेते हैं और हम जो है इसको जब हम हेयर स्पा करते हैं दोनों के स्टेप्स सेम होते हैं, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो क्रीम हो। हेयर स्पा में हम क्रीम यूज करते हैं, ऑयल हॉट ऑयल मसाज में हम ऑयल को लेते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हम ज़्यादातर ड्राई हेयर होते हैं जैसे कि या रेगुलर में घर पे कर रहे हैं तो हम ऑयल लेते हैं, और प्रोफेशनली देखा जाए तो ज़्यादातर वो क्रीम से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। लेकिन जो मसाज के स्टेप्स होते हैं वो ठीक उसी तरीके से होते हैं, जो करने का तरीका होता है वो भी सेम ही होता है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो बड़ी हो जाती है तो काफ़ी बोरिंग सी लगती है, हमें ऐसा लगता है आप लोगों को, तो इसलिए मैं इस वीडियो में सब पूरा नहीं, अगली वीडियो में मसाज के स्टेप्स बताऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PDF में अगर टाइम नहीं मिलता है तो नहीं, हाँ अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से ले लिया होगा आपने। अभी इसका ले लीजिए ताकि आप अच्छे से लिख सकें। उसके बाद आप इसका ले लीजिए। इसका मैं कल बताऊंगी, मतलब दूसरी वीडियो में। और आप लोगों के मैनीक्योर करने के लिए किस तरीके से नेल को सेट करें, ये मैं नेल बढ़ा रही हूँ पर टूट जाते हैं, बहुत मुलायम है। ये देखिए इसमें का टूट चुका है, ये सब कुछ बचे हुए हैं, पर जल्दी से मेरे स्टूडेंट आ जाएँ तो मैं उनसे जल्दी से मैनीक्योर करवा के आप लोगों को नेल्स के बारे में दिखाऊं किस तरीके से नेल की सेटिंग करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।